कैसे हैं पीयूष सर आप? बस यार बढ़िया। पीयूष सर, आज भी एक छोटा सा सवाल है। हम्म। सर, आज के समाज में अ, जो आज का युवा है वो बहुत ज़्यादा शादी से भाग रहा है सर। वो शादी का जो इंस्टीट्यूशन जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत पवित्र माना जाता है उसमें यकीन नहीं दिखा रहा। हम्म। और जितने भी युवा हैं सोशल मीडिया पे भी अ, इसी तरह की बातें करते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। पहले सर दहेज का सिस्टम चला, उसके बाद अब एलिमनी का सिस्टम आया। एंड अभी सर जितने भी पुरुष समाज हैं तो वो इतने ज़्यादा भयभीत हो रखे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें शादी ही नहीं करनी सर। एंड सर एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए। तो मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ सर। और जो ऐसी चीज़ें आजकल वारदातें हो रही हैं जो आई थिंक आपको भी पता है, सबको पता है, तो उसको लेकर के भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में है सर। तो थोड़ा सा आप हम गाइड करेंगे प्लीज़। यार वो शादी का ऐतिहासिक एक जरूर एक पॉइंट है कि इंसानों ने, खास तौर से मनुष्यों ने शादी जैसी चीज को बनाई। बाकी तो खैर प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। ओब्वियसली चेतना इंसान के अंदर थी तो शादी का निर्माण हुआ। खास तौर से आप उस बात को, कई सारे चीज़ें हो सकती हैं कि शादी क्यों शुरू करी इंसान ने। तो उस टाइम पे हो सकता है स्त्रियों के लिए के जो झगड़े होते थे, पुरुषों के बीच संघर्ष होते थे, शायद मुझे लगता है उनको कम करने के लिए ही शादी का निर्माण हुआ। और एक और रीज़न हो सकता है इसका, क्योंकि पुरुष को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, तो जिस चीज़ के लिए उसे इधर उधर भटकना पड़ता था तो उसने उसको परमानेंट अपने पास रख लिया, जिसको वो जब चाहे तब वो यूज़ कर सके। तो आई थिंक ये भी एक फैक्टर था। दो ये रीज़न मुझे दिखाई देते हैं शादी के। दूसरा, शादी का रीजन, शादी एक अपने आप में कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं प्रकृति के हिसाब से। नेचर तो शादी को नहीं कह रही है, खैर देखा जाए तो किसी को भी कि आप शादी करें, देखा जाए तो नेचर के हिसाब से तो ये अननेचुरल चीज है अगर कोई शादी कर रहा है तो। बाकी नेचर का तो सिद्धांत ऑब्वियसली अट्रैक्शन के बेस पे है और कंटिन्यूस मूविंग रहता है वो तो अगर हम नेचुरल चीज़ों पे जाएं तो हाँ, इंसान ने अपना डेवलपमेंट किया, चेतना का विकास किया और उस क्रम में नेचर के साथ काफ़ी झगड़े भी मोल ले लिए। तो नेचर के अगेंस्ट तो गया ही है इंसान, तो उसकी उसको सजा भी मिल रही है देखा जाए तो शादी का केंद्र क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शादी जब दो इंसान डिसाइड कर रहे हैं तो उनका बुनियाद क्या है कि हम शादी क्यों कर रहे हैं। या वो शारीरिक आकर्षण है, पैसे का लालच है, या कोई अगर होश मंद होके अगर शादी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसको कोई समस्या आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को जागरूक बनाना और होशमंद बनाना। होशमंद मतलब इन सभी चीजों से मुक्त होके डिसीजन लेना है, अट्रैक्शन से और धन के लालच से। इन सब चीज़ों से अगर मुक्त होके आप कोई डिसीजन ले पाओगे और अब वाकई आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है जो आपकी यात्रा में आपका सहायक बन सके, तो आप शादी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हो नहीं रहा एक्चुअली। ज़्यादातर तो जो शादियां वो धन के लालच में हो रही हैं, या ज़्यादातर जो शादियां हैं वो शारीरिक अट्रैक्शन की वजह से होती या हैं। फिर एलिमनी के लिए भी नहीं, एलमनी तो खैर वो तो तब होती है ना जब वो बिगड़ जाती है चीज़ें, वो तो वो भी वही चीज है कि मतलब उसका कोई बुनियाद नहीं है, कोई आध्यात्मिकता नहीं है उसमें। तो शादी जैसी चीज में जब तक कोई आध्यात्मिकता नहीं होगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तो सीधा सीधा कमर्शियल रिलेशन है शादी। एक तरीके से ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहता है। लड़कियां वाले भी जब लड़की वाले भी जब लड़का ढूंढते हैं तो सैलरी देखते हैं ऑब्वियसली। वो भी इवन उसके ऑफर लेटर तक निकलवाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसकी तो कंपनी में जाके उसके एचआर से ऑफर लेटर निकलवाया था। तो जब आप पूरी की पूरी कमर्शियल हो चुकी हैं चीज़ें और वो लड़का जब शादी कर रहा है तो वो कुछ और देख रहा है, तो ये सब चीज़ें जब देख दाग के शादियां होती हैं तो डेफिनेटली शादियों का परिणाम यही होना है। यूरोप या बाकी जितने कंट्रीज हैं वो काफ़ी इस चीज़ों को लेके शायद अब आगे आ चुके हैं। हो सकता है भारत में भी शुरुआत हो गई, जैसे बड़े शहरों में लोग शादियों से मोह भंग हो रहा है। इसी तरीके से यूरोप और अमेरिका या पश्चिम में शादियों को लेके ये 50-60 साल पहले ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो इसलिए वहाँ पे 50-60 साल से लोग शादियों को लेके थोड़े से मतलब नहीं पसंद करते हैं। बहुत जाके लेट जाके शादी करते हैं। जब उन्हें नेचुरली लगता है कि मुझे शादी करना चाहिए तब वो शादी करते हैं। भारत में वो शुरुआत है। तो आई थिंक यहाँ भी 50-60 साल बाद आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो 40-50 साल तक की उम्र में शादी नहीं करेंगे। और शादी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में, अगर हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है होने वाले 300-400 साल बाद अगर पृथ्वी रही है तो शायद शादी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक कम हो जाए।
ये एक अरेंजमेंट था, टेम्परेरी अरेंजमेंट था जो इंसानों ने किया, क्योंकि काफ़ी एज आई टोल्ड यू कि इंसानों के आपसी संघर्ष को कम करने के लिए और एक परमानेंट सॉल्यूशन, भोग का परमानेंट सॉल्यूशन इंसान ने ढूंढा था, तो शादी जैसा कॉन्सेप्ट बना लिया था। तो धीरे धीरे कई चीज़ें हैं। और भारत में आप एक और चीज़ आपने देखा होगा कि रही बात ये इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को छीन रहा है, तो हर चीज़ एक दूसरे का भोग करने के लिए इंसान कर ही रहा है। तो वो किसी भी तरीके से, वो धन के तरीके से, वो शरीर के तरीके से भोग करने की ही ऑब्जेक्टिव से जब शादी करी थी, तो भोग ही कर रहा है। वो नहीं मिल रहा तो गुस्सा हो रहा है, नहीं गुस्सा हो रहा है तो मार रहा है, सीधी सी बात है। जब आप जुड़े थे जब एक दूसरे से, तो जब बुनियाद ही गलत थी, तो जब बुनियाद गलत थी तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। तो वो चीजें हैं। तो आप देखना धीरे धीरे हो सकता है शादी का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो जाए और लोग शादी ना करें बहुत आगे चल के। बहुत ज़्यादा आगे की बात भी नहीं है, आप देखना 50-60 साल बाद ही इस संभावनाएं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा। तो शादी इंस्टीट्यूशन यस काफ़ी अपने डिक्लाइन स्टेज भारत में भी शुरू हो गई है इस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो ये समस्या आ रही है। और कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, एक्चुअली यही था। ये अगेन आपने बड़ा यूनिक आंसर दिया कि ये कोई नेचर की तरफ से नहीं है, ये खुद हम लोगों ने क्रिएट की है। बट आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि हमने इसी चीज़ को अपना नेचर भी बना लिया। हाँ, मतलब यही मना लिया है कि ये तो एक सिद्ध। और आप शादी क्या, मतलब कि कोई इंसान बैठ के आपको कुछ कस्में दिला देता है अग्नि के आगे या किसी और तरीके से, तो आप कौन उसकी वजह से कोई आप स्पिरिचुअली थोड़ी जुड़ जाते हुए एक दूसरे से। तो शादी और कोई भी चीज है, जब आप दो इंसान साथ में रह रहे हो, तो आपकी चेतना एक लेवल पे होनी चाहिए। और इन स्वार्थों से मुक्त होकर अगर आप साथ रह सकते हो और कुछ आगे बढ़ सकते हो, तो ही सक्सेसफुल होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा, नहीं तो यही होगा। और रही बात पुरुषों की, कि पुरुष समाज बड़ा डरा हुआ है, तो पुरुष समाज आज तो बहुत डरा हुआ है, पर आपको क्या लगता है कि पुरुष समाज ने कोई स्त्रियों पे जुल्म नहीं किए? अभी तो बहुत सारी घटनाएं हमने देखी थी कि टुकड़े 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 करके 50 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा फेंक के आए लोग। आई थिंक बहुत सारी पिछले साल की न्यूज़ में। तो ये तो दोनों तरफ से है। तो इसमें आप ये क्यों सोच रहे हो कि स्त्रियां अगर ऐसा कर रही हैं तो पुरुष बहुत ज़्यादा घबरा गया है? पुरुष करता है तो वो तो सेम चीज़ है। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर थोड़ी है स्त्री पुरुष में। वासनाएं एक जैसी हैं, सोच एक जैसी है। जब जिसको मौका मिलता है वो आ जाता है अपनी रियल औकात में। तो अंदर से तो जो इंसान है वो तो बिल्कुल एक जैसा ही है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो स्त्रियां भी ऐसी मार रही हैं और पुरुष भी ऐसी मार रहे हैं। पुरुष अब थोड़ा घबरा गए हैं, थोड़ा सा उन्हें भी लगने लगा है कि यार हम तो काफ़ी ताकत में थे, बट हम पे भी काफ़ी संकट आने वाला है। जी। तो वो चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब डिसीजन ले ये शादी का या दो लोगों के साथ में रहने का, तो डिसीजन लेते हुए ये देखें कि हमारे जुड़ने का आधार क्या है, किस आधार पे आप जुड़ रहे हो। अगर आप आकर्षण के आधार पे जुड़ रहे हो तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। तो आज इसके साथ आकर्षण है, कल वो खत्म हो जाएगा तो फिर वो दूसरा आकर्षण ढूंढेगा। जब आपका बेसिक पैरामीटर ही आकर्षण था, तो जैसे अगर इस केस की आप बात करो मुस्कान की, तो 18-19 साल की में शादी वादी करी, वो घर से भाग गई। पहले उसके साथ उसे प्यार हुआ बहुत ज़्यादा, उसके साथ उसने शादी भी भाग के करी थी। तो जब तक उसके साथ आकर्षण रहा वो ठीक रहा। तो वो आकर्षण अपनी जगह बना हुआ है। आप जैसे ही आपके साथ कम हुआ तो फिर वो कहीं और ढूंढेगा, कोई और मिल गया। तो वही चीज़ है, फिर वो समस्या होने लगती है उस इंसान से। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने डिसीजन के केंद्र को बदलने की। जो आपका जो डिसीजन है उसका केंद्र पे बात करने की। तो इस पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बट समाज में चेतना शायद अभी आई नहीं है इस चीज़ को लेके भी। शादियों के आधार ही बहुत ही घटिया आधार हैं। ज़्यादातर पैसा और देह, यही दो आधार हैं और कुछ नहीं है। तो अगर ये जब तक आधार बने रहेंगे तो ये ही होता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। कोई नई चीज़ नहीं हुई है, चलती आ रही है और चलती रहेगी पूरी आगे, जब तक केंद्र चेंज नहीं होगा डिसीजन। गॉट इट सर। ठीक, थैंक यू पीयूष सर। ओके, थैंक यू सो मच।